क्या है यहाँ पे व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ से प्लान का कारण क्या है? यही कारण है कि मतलब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। धामी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पड़ गई बीमार, मरीज को लेकर दर दर भटकता रहा परिवार। क्या है यहाँ पे व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ से प्लान का कारण क्या है? यही कारण है कि मतलब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। कभी इस अस्पताल, कभी उस अस्पताल, नहीं मिला इलाज, चली गई युवक की जान। कहीं डॉक्टर नहीं, कहीं मशीनें नहीं, कहीं इलाज नहीं, मरीज को भेज दिया दिल्ली। दिल्ली दूर थी, तबीयत खराब थी, बहुत देर हो गई और एक परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। पौड़ी के इस परिवार की खुशियां छिन चुकी हैं। इनके कलेजे का टुकड़ा अब दुनिया को छोड़कर जा चुका है। परिवार के लोग रो रहे हैं, चीख रहे हैं, मातम मना रहे हैं। मोहल्ले में भीड़ लगी है। सभी लोग इस परिवार के गम में शरीक होने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल भी यहाँ आए हैं। परिवार का ढांढस बंधाने के लिए। ढांढस तो बंधाया जा सकता है, लेकिन इस परिवार की खुशियों को वापस नहीं लाया जा सकता। रोते बिलखते परिजन धामी से पूछ रहे हैं, क्या यही है देवभूमि में इलाज के बेहतर इंतजाम, जिनका दावा सरकार करती आई है? तो सुन लीजिए धामी जी, एक पिता के दिल की दर्द भरी आवाज। आपके दावे हकीकत से परे हैं, कागजों में नजर आते हैं, जमीन पर नहीं। अगर जमीन पर होते तो इस घर में आज मातम नहीं होता। सीएम वो बोल रहा, प्रभारी बोल रहा है कि नर्स कर तो रहे बोल, नर्स क्या है यहाँ पे व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ से प्लान का कारण क्या है? यही कारण है कि मतलब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। पौड़ी का बेटा अमित रावत सिर्फ 24 साल का था। उसके कई सपने थे, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन अमित अब इस दुनिया में नहीं है। दिल्ली में एक प्राइवेट नौकरी करने वाला अमित पूजा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पौड़ी अपने गांव आया था। नैनी डाडा ब्लॉक के इस गांव में रहने वाले अमित रावत की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद आनन फानन में परिजन उसे लेकर अस्पताल की ओर भागे। गांव वालों की मदद से चारपाई के माध्यम से करीब 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने के बाद अमित को सड़क तक लाया गया, जहां 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उसे सीएससी धुमाकोट लाया गया, जहां इलाज के दौरान पता चला कि डॉक्टर 2 महीने से नदारद है। ऐसे में अब अमित को इलाज के लिए सीएससी नैनी डांडा ले जाया गया। प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे रामनगर सरकारी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। परिवार वाले मरीज को लेकर सीएचसी रामनगर पहुंचे तो यहां अमित का सिटी स्कैन कराने के बाद डॉक्टर ने इसे मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी रेफर कर दिया। इलाज में देरी हो रही थी और अमित की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। परिवार वाले जैसे तैसे अमित को लेकर हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी अमित को इलाज नहीं मिल सका। यहाँ डॉक्टरों ने न्यूरो फिजिशियन नहीं होने पर उसे दिल्ली रेफर कर दिया। अब तक अमित की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। उत्तराखंड के डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके थे और परिवार वाले अमित को लेकर अब दिल्ली निकल पड़े, लेकिन रास्ते में ही जो है कि अमित ने दम तोड़ दिया। धामी सरकार के बदहाल हेल्थ सिस्टम की वजह से अमित को अपनी जान गंवानी पड़ी। गलती सिर्फ इतनी हुई कि धामी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उन्होंने भरोसा जता दिया। अपने बेटे को खो चुका परिवार अब धामी सरकार से इंसाफ मांग रहा है। पीड़ित परिजनों ने डीएम और सीएमओ पौड़ी से मामले में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर संज्ञान लेते हुए आला अफसरों ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नैनी डांडा डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से 1 हफ्ते में जवाब तलब किया है। कहा जा रहा है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई की जाएगी। 24 वर्षीय अमित रावत जो है वो अस्पताल पहुंचे थे रात्रि को, बीमार थे वो, लेकिन उनको कोई उपचार नहीं मिल पाया क्योंकि वहां पे डॉक्टर मौजूद नहीं थे। उसके बाद उनको आगे रेफर करना था तो वो हमने वहां की स्टाफ द्वारा रेफर कराया था। डॉक्टर की अनुपस्थिति के लिए जब हमने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो पिछले 2 महीने से अनुपस्थित है, जिसका हम लोगों को कोई संज्ञान में नहीं था। तो इसी कारण जो है फिर उनको आगे वो वहां से नैनी टांडा गए, नैनी टांडा से फिर आगे उनको रामनगर रेफर किया गया।
जिनकी शायद उससे भी आगे उनको वहाँ रेफर कर रहे थे, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी रास्ते में। वीडियो देखने के बाद हमने उनसे सिर्फ एक उनके व्यवहार का एक स्पष्टीकरण मांगा है। उनसे 1 हफ्ते के अंदर उनको ये अपनी आख्या देने के लिए बोला है। उसके बाद जो है हमारे सीएमओ डॉक्टर कुंवर भी नैनी टांडा गए हैं इसी मामले में अपनी इंक्वायरी करने के लिए। जब उनकी आख्या आ जाएगी उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। अफसरों ने कार्रवाई का भरोसा तो जता दिया है, मगर ये काफी नहीं है। इस घटना ने धामी सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रखती है। सुविधाओं के अभाव में किसी मरीज की गंभीर हालात को देखते हुए उसे अस्पताल रेफर किया जा सकता है, लेकिन अगर मरीज को एक के बाद एक 4 अस्पतालों से बिना इलाज के लौटा दिया जाए तो इसे हेल्थ सिस्टम का फेलियर ही कहा जाएगा। अगर अमित को सही समय पर इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। बहरहाल हर बात की एक बार की कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति का खेल शुरू हो गया है। कार्रवाई होगी या नहीं, व्यवस्थाएं सुधरेंगी या नहीं, ये अगर कोई बात जानने लायक है तो वो ये है कि पौड़ी का एक नौजवान लचर स्वास्थ्य इंतजामों की बल्ली चढ़ गया। क्या है यहाँ पे व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ से प्लान का कारण क्या है? यही कारण है कि मतलब यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।